हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं ज्योति, आपकी हिंदी वाली मैम, आज फिर आई हूँ आपके सामने एक नई क्लास, एक नई चैप्टर के साथ। हमारी वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने ना भूले। जो बुक है, बुक क्षितिज भाग 2, ठीक है, एनसीईआरटी बुक है हमारी, क्लास 10th है हमारी। इसका सेकंड चैप्टर है हमारा परशुराम, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ठीक है। और ये हमारा तुलसीदास जी द्वारा लिखित है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर हम मिलकर देखते हैं कि संवाद में क्या कहा गया है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हमारा चैप्टर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके जो लेखक हैं, जो इसके रचयिता हैं, वो तुलसीदास जी है, ठीक है। तो इसके 6 पद हैं, उसमें से हम पहला पद आज हम देखते हैं। देखिए पहले हम देखते हैं कि पहले पद में बात क्या हुआ। जहां जब सीता का स्वयंवर हो रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है कि एक प्रतियोगिता हो रही है, जगह जगह के राजाएं आए हैं। तो जो शिव जी का धनुष होता है, जिसकी सीता शुरू से बचपन से ही पूजा करती है, तो उस धनुष की जो उसकी जो त्रिचंडिका होती है, जो रस्सी होती है, उसको जो भी जोड़ देगा वही सीता का, उसी से सीता की शादी होगी। तो जब अनेक राजाओं के बाद जब राम जी का टर्न आता है, राम जी आते हैं, जब वो उसकी रस्सी को त्रिशंकुटा चलाते हैं तो वो क्या था, वो धनुष वहां पर टूट जाता है। तो धनुष के टूटने से ही परशुराम जी आ जाते हैं। जब परशुराम में, राम और लक्ष्मण में जब के बीच जब बातें होती है, जो संवाद होता है, वही यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। देखते हैं, नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई तेई एक दास तुम्हारा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, जब परशुराम जी गुस्से में हो गए हैं तो राम जी क्या कह रहे हैं कि नाथ शंभुधनु भंज निहारा, कि हे नाथ, जो शंभुधनु, शंभु मतलब होता शिव जी का धनुष, जो शिव जी का जो धनुष है वो भज निहारा, मतलब जो वो टूटा है, वो जो तोड़ दिया है, जो खंडित कर दिया, जिसने भी वो खंडित करा, होई केवल एक दास तुम्हारा, कि वो तुम्हारा ही दास है। आए सो कहा कहिए कि मोहे, कि अब आप मुझे बताए कि मुझे क्या करना है। सुनी रिसाल बोले मुनि को ही, सुनी रिसाल, ये सब सुनकर, रिसाल मतलब गुस्से में मुनि बोले, ठीक है। ये सब गुस्से में मुनि बोले, क्या बोले, सेवकों सो जो करे सेवकाई, अकरनी करी करिए लड़ाई। कि सेवक वो होता है जो सेवकाई करे, जो सेवा करे, अकरनी जो गलत काम करके अकरनी करे, उससे तो लड़ाई ही होती है। सुने राम जेहु शिव धनु तोड़ा, सहस्त्र बाहु सब सो रिपु धन मोड़ा। कि सुनो राम, जेहि शिव धनु तोड़ा, जेहि मतलब जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है, सहस्त्र बाहु होता 100 भुजाओं वाला, कि 100 भुजाओं वाले शत्रु के समान हो मेरे, रिपु मतलब शत्रु है, कि वो मेरे 100 भुजाओं वाले शत्रु के समान वो मेरा शत्रु है। 100 बिलगाओ बिहाई समाजा, कि 100 बिलगाओ मतलब अलग हो जाए, कि इस समाज में मतलब बहुत सारे राजा आते, इस समाज में से जिसने धनुष तोड़ा वो बिलगाओ मतलब वो अलग हो जाए, ठीक है। ना तो मारे जे ही सब राजा, नहीं तो जो यहाँ पर जितने भी राजा हैं वो सब मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, कि सुनी मुनि वचन, के मुनि के इस तरीके के वचन सुनकर लखन जो है, जो लक्ष्मण जो है, मुस्काने, मुस्कुराकर बोले परशुधरी अवमाने। अब बोले परशुधर ही मतलब परशु को धारण करने में परशुराम जी के अवधाने मतलब उनके अपमान में बोले, अवमाने उनका अपमान करते हुए, व्यंग करते हुए बोले, बहुत धनुई तोड़ी लड़काई, कि हमने तो बहुत सी जो धनुई होती है, जो बहुत सी धनुष हमने तो लड़काई मतलब बचपन में तोड़े हैं। कभी ना असी ऋषि कहीं गोसाई, के हे नाथ, कभी भी तुमने ऐसा गुस्सा हमें नहीं करा, हमने बचपन में तो बहुत सारे धनुष तोड़े, तो कभी आपने ऐसा गुस्सा नहीं दिखाया जैसा आप अब गुस्सा दिखा रहे हैं। ये धनुष पर ममता कही अतु, क्योंकि तुम्हें इसी धनुष पर इतनी ममता तुम्हें क्यों आ रही। सुनी रसे कह भूडू केतु, कि इस सबको सुनकर फिर परशुराम जी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं कि हे नृपबालक काल बस बोलत तो ही ना संभाल, कि हे नृपबालक, हे राजा के पुत्र, तू काल के वश में है जो इस तरीके की बातें बोल रहा है। धनु ही सब त्रिपुराधारी विदित सकल संसारा, ठीक है। कि इस संसार में विदित मतलब सब जानते हैं कि ये जो तुम्हारी बचपन में ये तुमने धनु ही तोड़ी है ना, तो ये जो हमारे त्रिपुराधारी का जो धनुष है वो उसके समान नहीं है, इस संसार में सब इसको जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला पद खत्म होता है। तो अब देखते हैं इसके दूसरा वाला पद। दूसरे वाले पद में
जो लक्ष्मण और परशुराम के बीच में क्या बातें होती, ठीक है। तो दूसरा पद देखते हैं, आइए देखते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, ठीक है। लखन कहा, लखन मतलब लक्ष्मण ने कहा, हंसी मतलब हंसकर, लक्ष्मण ने हंसकर कहा, सुनहु देव सब धनुष समाना, कि सुनो देव, जो हमारी नजर में तो सारे ही धनुष एक समान है, चाहे जो हमने बचपन में तोड़े हो वो वाले, या हम जो अब चलाते हैं, या जो शिव जी का धनुष है। हंसकर बोलते हैं लखन कि हमारी नजर में तो सारे धनुष ही एक समान है। छुअत टूटत नहीं, सॉरी, काछत लाभ जोन जनु धोड़े, कि का क्षति, क्या मतलब क्या नुकसान है, क्या लाभ है जो ये धनुष टूट गया है। देखा राम नयन के भोरे, ठीक है, कि राम जी की तरफ देखकर लक्ष्मण कहते हैं कि क्या क्षति और क्या लाभ है जो ये धनुष टूट गया है। छुअत टूटत रघुपति ना दोषु, कि ये धनुष तो छुअत मतलब छूते ही टूट गया है, रघुपति मतलब राम जी का इसमें कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, रोसु मतलब क्रोध, कि मुनि है ना तो बिना कारण ही इतना गुस्सा इतना क्रोध हमें दिखा रहे हो। बोले चिते परसों की ओर, चिते मतलब देखकर, अब क्या है, परसों अपने परसों मतलब फरसे की ओर देखकर बोलते हैं, हे सट सुनहि स्वभाव ना मोरा, कि परशुराम जी आप अपने फरसा को दिखाते हो, उसको देखकर बोलते हैं कि हे बालक, हे मृत बालक, हे राजा के बालक, लगता है तो मेरे स्वभाव को नहीं जानता है। बालक बोली बढ़ो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने मोही, कि मैं बालक समझकर तुझे कुछ नहीं कह रहा हूं, तो तू मेरे सामने बालक है, तू बस एक मुझे साधारण मुनि या साधारण जन मुनि ही मान रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, कि मैं जो बाल ब्रह्मचारी हूँ बहुत ही क्रोध करने वाला हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व विदित मतलब सब जानते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल का मैं विद्रोही हूँ, और मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, और बहुत ही ज्यादा क्रोध करने वाला हूँ। कौन कह रहा है ऐसे? परशुराम जी कह रहे हैं ऐसे। किससे कह रहे हैं? लक्ष्मण की तरफ देखते हुए कह रहे हैं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, कि मैंने भुजबल मतलब अपनी भुजाओं के बल पर, भूमि मतलब भूमि को भूप होता है राजा, ठीक है, बिनु की ही, कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर ही बहुत बार इस पृथ्वी को राजाओं से अलग मतलब राजाओं के बिना राजाओं को रहित कर दिया है। विपुल बार महिदेव दीनी, और राजाओं से छीनकर विपुल बार मतलब बहुत बार मैंने महिदेवन दीनी, महिदेव होते हैं हमारे ब्राह्मण को, मैंने ब्राह्मणों को दे दिए, तो मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बहुत सी बार इस पृथ्वी को राजाओं से लेकर ब्राह्मणों को दे दी है। सहस्त्र बाहुभुज छंद निहारा, परसों बिलोक महीप कुमारा, ठीक है, कि हे महीप कुमारा, हे राजा के पुत्र, हे राजपुत्र, कि मैंने सहस्त्र बाहु छेद निहारा, कि मैंने सहस्त्र बाहु वाले अपने दुश्मन को भी मैंने हरा दिया है, मार दिया है। क्या तू ये सब नहीं जानता है? मात पिता जनी सोबच करी महीप किशोरा, कि हे महीप किशोरा, हे मतलब राजा के पुत्र, हे राजपुत्र, कि तू अपने माता पिता के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। बहुत सी बार मैंने गर्भने के अर्भक, गर्भने होता मतलब गर्भ, ठीक है, अर्भक होता है जो गर्भ में जो बच्चा होता है, ठीक है, जो अभी जन्मा नहीं है, अभी गर्भ में, तो बहुत सी बार मैंने गर्भ के अर्भक मतलब बच्चे को भी दलन, परसों मोर अति घोड़ा, कि मैं जो हूँ गर्भ के बच्चे का भी नाश कर सकता हूँ, जो मेरा फरसा है वो गर्भ के बच्चे को भी मार सकता है, ठीक है, मैं परसों मोर अति घोड़ा, मैं इतना ही क्रोध करने वाला हूँ, क्या तू मेरे क्रोध को नहीं जानता। यहाँ पर हमारा दूसरा पद भी समाप्त होता है, ठीक है। ओके बच्चा।